नमस्कार, मैं हूँ एके सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान महल। ज्ञान महल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की श्रृंखला के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न के लिए व्याख्या को देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा समावेशी शहरी स्वच्छता नीति 2024 शुरू की है। नीति का उद्देश्य स्वच्छता मूल्य श्रृंखला को परिपत्र, अर्थव्यवस्था, सामुदायिक भागीदारी और आपदा लचीलापन जैसी आधुनिक अवधारणाओं के साथ एकीकृत करना है। इसे उड़ीसा के आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुमित कनकराज, ऑप्शन बी अजय सिंह बिरह, ऑप्शन सी केवीएस मनियन, ऑप्शन डी अतुल महेश्वरी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है सी केवीएस मनियन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की, जिसमें केवीएस मनियन को संयुक्त प्रबंध निदेशक और शांति एकम्बरम को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अशोक वासवानी ने बैंक के भविष्य को आकार देने और कोटक के भीतर प्रतिभा की गहराई को प्रदर्शित करने में इन परिवर्तनों के महत्व पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्या लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हिमालयन मार्केट, ऑप्शन बी हिमालयन कलेक्शन, ऑप्शन सी हिमालयन बास्केट, ऑप्शन डी हिमालयन ट्रेश्योर। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी है हिमालयन बास्केट। इस प्रश्न के लिए व्याख्या को देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। यह पहल 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना था। इंजीनियर सुमित और मार्केटिंग पेशेवर स्नेहा ने दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस परियोजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21-22 फरवरी 2024 को रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी श्री वी मुरलीधरन, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री अमित शाह। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी श्री वी मुरलीधरन नेतृत्व करेंगे। विदेश राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन 21-22 फरवरी 2024 को रियो डी जेनेरियो में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक MFF में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G20 के विदेश मंत्री 2012 से बैठक कर रहे हैं। रियो में MFF की यह 10वीं बैठक है। ब्राजील ने 1 दिसंबर 2023 को भारत से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की, जिससे MFF ब्राजीलियाई प्रेसिडेंसी के तहत पहली मंत्री स्तरीय बैठक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड मेमोरीज ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी SD मुनि, ऑप्शन सी हर्ष श्रृंगला, ऑप्शन डी अरिंदम बागची। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी है SD मुनि। व्याख्या को देखते हैं। प्रोफेसर SD मुनि ने डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड नॉन अनऑथराइज्ड मेमोरीज ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक अकादमिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक मामलों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर मुनि का व्यापक कार्यकाल और अनुभव कथा को समृद्ध करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नवाचार का मिश्रण प्रदर्शित करने वाले 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए है चंडीगढ़। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ किया। इस उत्सव में कठपुतली कला की समृद्धि, विरासत और विभिन्न युगों में इसकी अस्थायी अपील का जश्न मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी एस्तोनिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। इसकी व्याख्या को देखते हैं। आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जापान यूक्रेन सम्मेलन की मेजबानी 19 फरवरी 2024 को जापान द्वारा की गई थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के पुनर्निर्माण प्रयासों में दीर्घकालिक भागीदारी का वादा किया। इस कार्यक्रम ने विशेष रूप से आक्रमण के बाद यूक्रेन का समर्थन करने की जापानी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसे स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी MS धोनी, ऑप्शन डी विराट कोहली। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी शुभमन गिल को। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। नियुक्ति का उद्देश्य मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना और 70% मतदान प्राप्त करना है, जिसे इस बार 70 पार कहा जाता है। पंजाब के निवासी गिल युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के अभियान में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडो US एक्स, ऑप्शन बी COHCASA, ऑप्शन सी LEMOA, ऑप्शन डी CLPTE। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए है इंडो US यानी कि INDUS एक्स। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत संयुक्त राज्य रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र को आधिकारिक तौर पर 21 जून 2024 को वाशिंगटन DC में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है, क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। चैनल में नए हैं तो इसी तरह के करेंट अफेयर्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। T50 नाम की यह सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है और बनिहाल खारी सुंबर संगलदान खंड का हिस्सा है। उद्घाटन के साथ अब ट्रेनें बारामूला से बनिहाल होते हुए संगलदान तक चल सकती है, जो पहले अंतिम या शुरुआती स्टेशन के रूप में काम करता था। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।